नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे स्वागत करता हूं आप सबका विश्व शांति दर्शन में, एक ऐसा न्यूज चैनल जिसकी संकल्पना विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ ने की है। और इसमें हम देखते हैं सिर्फ अच्छी और सकारात्मक खबरें। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। अब सड़कें होंगी साफ सुथरी, पैर गंवाए हिम्मत नहीं हारी। सिंगापुर का नया सौर फार्म, क्रोशे बनाने वाला एकमात्र पुरुष। लौट रहे हैं विद्युत वाहन। प्रस्तुत है एक ऐसा प्रौद्योगिकी विज्ञान जिसकी हमारी सड़कों को सख्त जरूरत है। यह ट्रक 5 मिनटों में गड्ढों को ठीक करता है। रिकॉर्ड समय में इन्हें ठीक करने के लिए यह यंत्रणा स्वचालित रूप से क्षतिग्रस्त भागों का पता लगा सकती है। यह ट्रक एक दिन में 50 गड्ढों को ठीक कर सकता है और एक छोटा बेड़ा आसानी से पूरे शहर की सेवा कर सकता है। यह मशीन पहले क्षतिग्रस्त सड़क का पता लगाती है और प्रभावित क्षेत्र को चौड़ा करती है। इसके बाद एक साफ सतह छोड़कर पूरे रास्ते को वैक्यूम से साफ किया जाता है। यह मशीन फिर उस सतह को समतल करके वहां एक भराव जोड़ती है। फिर इस भराव को छेद में भर दिया जाता है जहां वह गर्म होने पर फैल जाता है। ऐसे एक टिकाऊ सील बनाया जाता है जो पारंपरिक सड़क मरम्मत से सस्ता है और मौसम के किसी भी स्थिति में लगाया जा सकता है। यह तकनीक शहरों के लाखों रुपए बचाती है। एक हादसे में दोनों पैर गंवाने के बाद भी देव मिश्रा औरों के लिए मिसाल बने हुए हैं। सन 2015 में देव मिश्रा हैदराबाद जा रहे थे जब उनका ट्रेन हादसा हो गया। देव ट्रेन से नीचे गिर गए और जब तक वे उठ पाते ट्रेन उनके ऊपर से गुजर चुकी थी। पल भर में उनके पैर उनके शरीर से अलग हो गए थे। 6 घंटों के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। उस समय उनके इलाज के लिए लिया गया कर्ज देव आज भी चुका रहे हैं। ट्रेन हादसे में दोनों पैर गंवा दिए लेकिन जिंदगी की रफ्तार नहीं रुकी। आज देव लाखों के लिए मिसाल बन चुके हैं। बिहार में बेगूसराय के रहने वाले देव मिश्रा घुटनों के ऊपर पैर कटने के बाद भी मुंबई चले आए। उन्होंने कई रियलिटी शोज में काम किया और आज एक सफल जिंदगी जी रहे हैं। 45 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है सिंगापुर का नया तैरता सौर फार्म। आइए देखते हैं। सिंगापुर का एक नया तैरता सौर फार्म 45 फुटबॉल मैदानों के आकार का है। यहाँ है 1,22,000 सौर पैनल और 60 मेगावाट की क्षमता वाला यह सौर फार्म पूरे सिंगापुर को बिजली की आपूर्ति करता है। यह पूरा सौर फार्म एक तालाब पर बना है और इसे एक ड्रोन द्वारा संचालित किया जाता है। यह फार्म सिंगापुर के कार्बन उत्सर्जन को सालाना 32 किलोमीटर तक कम करता है जो सड़कों से 70,000 कारें हटाने के बराबर है। सन 2025 तक सिंगापुर अपनी सौर क्षमता 4 गुना बढ़ाने की उम्मीद लिए काम कर रहा है। इस तरह जल्द ही सिंगापुर सौर ऊर्जा निर्माण के क्षेत्र में दुनिया का सबसे अग्रणी प्रदेश होगा। नजर नासिर ने एक अनोखी कला को संजोया है। आज क्रोशे बनाना उनका व्यवसाय बन गया है। लोग जब नजर नासिर को क्रोशे बनाते देखते हैं तो अचंभित रह जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर नाज है कि वह भारत के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जो क्रोशे बनाते हैं। आज उन्होंने इस कला को इस तरह सीख लिया है कि कुछ ही मिनटों में वह एक अच्छा वस्त्रावरण बना सकते हैं। अपने बहन से प्रेरित होकर उन्होंने अपने लिए क्रोशे बनाने की सामग्री खरीदी थी। जब उन्होंने अपने इस पसंद के बारे में अपने घर वालों से बात की तो कहा गया कि यह कला सिर्फ महिलाओं के लिए है, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर न देखते हुए अपनी कला को जारी रखा। आज नजर नासिर ने इस कला को अपना व्यवसाय बना दिया है। लोग आज उन्हें उनके इस काम के लिए जानते हैं, पहचानते हैं। उनकी दुनिया अब इस कला के इर्द गिर्द घूमती है। इलेक्ट्रिक कारें कल भी थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन सन 1900 में अमेरिका की 1/3 कारें बिजली पर चलती थी। लेकिन 100 साल से अधिक समय के बाद सिर्फ 1% कारें विद्युत हैं। पुराने जमाने की विद्युत कारें शांत और चलाने में आसान थी। उनमें धुएं का उत्सर्जन भी नहीं था जैसे भाप या गैसोलीन पर चलने वाले वाहन करते हैं। लेकिन 1908 में इस उद्योग को उल्टा पुल्टा कर दिया। हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मॉडल टी का उत्पादन शुरू कर दिया। 1912 तक मॉडल टी इलेक्ट्रिक कारों से सस्ती थी। एक विद्युत कार के लिए $1750 की तुलना में
इनकी कीमतें सिर्फ $650 थी। इसी समय टेक्सास में कच्चे तेल की खोज ने पेट्रोल को बहुत सस्ता कर दिया। ग्रामीण अमेरिकी जहां विशेष रूप से बिजली नहीं थी, उन स्थानों पर पेट्रोल बड़ी आसानी से खरीद सकते थे। पेट्रोल की कम कीमत, त्वरित उपलब्धता और रास्तों के बढ़ते नेटवर्क के कारण 1935 तक इलेक्ट्रिक वाहन पीछे रह गए। अब एक बार फिर से कारों के विद्युतीकरण पर जोर दिया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं तथा घातक वायु प्रदूषण के कारण विद्युत वाहन की मांग फिर से बढ़ रही है। विद्युत कारें जो हमारा भूतकाल थी, अब हमारे भविष्य के वाहन हैं। अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए कुछ जंगली जानवर दिन भर सोते हैं तो कुछ की नींद मिनटों में पूरी हो जाती है। कौन सा जानवर कितनी देर तक सोता है, आइए जानते हैं जाते जाते। जिराफ जैसे शाकाहारी जीव जो दिन भर खाने की तलाश में रहते हैं और अपने आप को शिकारियों से बचाने की कोशिश में रहते हैं, उनके लिए 5 से 25 मिनट के लिए सोना काफी है। इनकी तुलना में हाथी जैसे शाकाहारी प्राणी कुछ घंटों के लिए सोते हैं, लेकिन शाकाहारी होकर भी क्वाला और स्लॉथ भालू जैसे जानवर 10 से 14 घंटों तक सोते रहते हैं। इनसे विपरीत शेर जैसे मांसाहारी जीव को अपना खाना पचाने के लिए 15 से 16 घंटों तक सोना पड़ता है, लेकिन चमगादड़ और चूहे सबसे ज्यादा सोते हैं। इनकी नींद 20 घंटों तक चल सकती है। उम्मीद है यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शक। धन्यवाद।